ये महावीर की अहिंसा कहती है, ऐसा भी मत बोलिए किसी को। अब मैं कहूँ मैंने 10 श्लोक आज याद किए तो ईश्वरधर का हृदय टूट पड़ेगा। बिरले जीव है जो दूसरे की उन्नति देखकर के मुस्कुरा पाए। वो तो पृथ्वी ही है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो तो पृथ्वी ही है जो अपनी छाती पर मल को भी रखला लेती है और पुष्प को भी खिला लेती है। वो पृथ्वी है, छोड़ी है, छोड़ी। पृथ्वी पृथ्वी मही गोहीर गबरी मेदनी छोड़ी मेदनी मही। ये पृथ्वी के नाम है मित्र, नाम माला का अध्ययन करना पड़ता है। धन्य पृथ्वी को। वो तीर्थंकर की प्रतिमा को भी अपने मस्तक पर रखे हुए है मित्र। और पता नहीं कितने कितने लोगों को झेल रही है, फिर भी शांत है। अहिंसा का पालन वे ही कर पाएंगे जो पृथ्वी जैसे शांत होंगे। जो तुम्हारे अनुकूल चल रहे हैं वे तब सब तुम्हारे हो जाते हैं। भाई ऋषभ इधर देख, जो तुम्हारे अनुकूल चल रहे हैं वो सब तुम्हारे हो जाते हैं। अपने ही घर के प्रतिकूल हो जाएं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है। वह अहिंसा को लेके आइए। ज्ञानी कर्नाटक भैया अहिंसा को लेके आओगे तो आप मानव बन के जीते रहोगे। वो अहिंसा को लेके नहीं आ पाए, अपने प्रतिकूल पुत्र के होने पर भी आपकी भाषा बदल जाएगी। स्वाभाविक नहीं हो जाता है, विवाह में चले जाते हो। साधु हृदय यही है कि प्रतिकूलता करोड़ों आ जाए तो हम किसी के प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूलताएं करोड़ों आ जाए, हम किसी के प्रतिकूल ना हो। अनुकूल किसी के ना हो सको उसकी चिंता मत करना, पर प्रतिकूल बन के मत आना। आप भारतीय हो, मैं भारत की बात करूं, भारतीय हो तो भारत की उन्नति के बारे में विचार करो, अहंकार में नहीं। आपका काम बिगड़ गया है पर किसी की फैक्ट्री बिगाड़ने का विचार मत करो। उससे भारत के लोगों को बर्तन मिलते हैं, बर्तन की फैक्ट्री थी किसी की, लोटे में पानी पीने को मिलता भर करके। हो ये रहा है कि ऋषभ अपनी फैक्ट्री खराब होने पर विचार चलता है हम इसको जीने नहीं देंगे, सामने वाले को जीने नहीं देंगे, उसकी कमी निकालने की तुम तैयारी कर रहे हो। आपने भी जैनत को समझा ही नहीं है। बड़ी दया आती मुझे उन लोगों पर, दिनेश्वर भैया, उन लोगों पर करुणा आती है जो व्रतियों की मुद्रा में व्रत प्रणाम नहीं रख पाती, बेदया के पात्र। सागर आज मेरी सेवा में लगा तो मैं सागर की प्रशंसा करूं। अरे कल सागर विपरीत भी मेरे हो जाएगा और कोई कहे कि जिनेश्वर के मैं सागर को पीट दूं क्या, विशुद्ध सागर दिगंबर मुनि है, तो ये कहेंगे नहीं जिनेश्वर, उसको पे हाथ भी उठा देना। एक जगह ऐसी घटना घटी, एक आदमी के लिए, पीयूष तुमको पता है, एक जगह एक आदमी के लिए पूरी तैयारी किया था एक दूसरा ग्रुप उसका गला निकालने के लिए। मुझे मालूम चल गया, मैं लघु शंका के निमित्त से बाहर निकला और जिसका हाथ होना वो मुझे सामने दिख गया। मैं किधर रहा, उस क्षण वो आदमी मेरे बहुत प्रतिकूल था, मेरे भी प्रतिकूल चल रहा था। मैंने कहा तू इधर आ। चिंता इसकी नहीं मुझे कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, चिंता ये मुझे तुम्हारा गला ना निकल जाए। भाई तू मेरी बात मान, 1 मिनट मत लगाना, यहां शांति से
गुप्त रूप में यहां से निकल जाओ बाहर। उसने तुरंत बात मानी, चला गया। जिनके परिणाम कलुषित थे, अब वे खोज कर रहे, इस आदमी को निकाला किसने? वे खोज कर रहे, मैंने उनको भी संभाल लिया। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो सामान्य लोगों को पढ़ने को मिलते भी नहीं, मिलेंगे भी नहीं। वो आचार्यों के ग्रंथ हैं। यदि सर प्रोफेसर साहब सच्चा अध्यापक है, गुरु, तो छात्र के गाल पर चांटा मारेगा क्यों? बेटा पढ़ाई करो, पर ध्यान रखेगा कि दूसरा बच्चा मार ना पाए, ध्यान रखेगा। अब सोचो, इतने मुर्जाज है, सभी मुर्जाज एक दूसरे गुरु बन जाए, ये आपस में लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे समझाने लग जाए तो कशा भड़क जाएगी। यदि मैंने डांट भी दिया, भाई सुब्रत सागर जी ऐसा क्यों, लेकिन दूसरे को नहीं डांटने दूंगा, कभी नहीं। बोले क्यों? कुंभकार घट में मार देता है, लेकिन अंदर हाथ डालता है। पर कहीं दूसरे से कह दिया, हाँ ऋषभ लगाओ एक डंडा, मटका फोड़ देगा। गुरु यदि शिष्य को समझाता भी है, उसको सुधारने की दृष्टि अंदर हाथ लगाए हुए है, पर दूसरे के अंदर वो दृष्टि नहीं होगी। इसलिए मित्र, वातावरण को जो दूषित करने जा रहा है, क्रूरता फैला रहा है, वो भी दंड का भागीदार है। पढ़ी? तुम प्रवचन सुन रहे हो आज? मित्र है ज्ञानी। इस मंडप को देखो, यहां से उठने का मन नहीं करता, क्योंकि भाषण नहीं है, प्रवचन है, अरहंत की देशना है, निर्गंथों की वाणी है। मित्र यही जनवाणी है। यही जनवाणी है, अहिंसा। किसी का वध करना, बंधन में डालना, अन्न पान का निरोध करना, हे मित्र, छेदन करना, भेदन करना, ये 70 प्रकार का मल है। सुब्रत सागर जी इस 17वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं, 70 प्रकार का मल है। और 70 प्रकार का मल रहित होकर के व्रतों का पालन होता है। वह मल 17 जुणता जिन देव ने कहे, कभी ब्रह्म अजित, ये अपने मन का एक शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहे। प्रत्येक व्रत 14 व्रत हैं। राकेश पंडित जी, व्रतों की संख्या कितनी है? 14 व्रत श्रावक। वो 14 व्रतों के 5-5 अतिचार हैं। कितने हो गए? 70। तुम सबका गणित अच्छा है। तो मित्र, अहिंसा व्रत के 5 अतिचार, यही मल है। धन्य। वध का मतलब प्राणों का घात नहीं है। कोई जा रहा था, उसको तुमने रोक दिया,
बाधा खड़ी कर दी, चाबुक से मार दिया, इतनी ही बात है। नहीं मां, अब तो आप लोग निर्वाणी सुन रहे हो, इतने दिन से कोई भी उत्तर भारत से भी कोई माँ बहन श्रावक श्रावका आ रहे हैं ना, वे आपकी प्रशंसा करके जा रहे हो। मालूम कितनी सीधे लोग हैं नादिनी में, ऐसा बोल के जाते हैं यहाँ पर। बोले शांत रहते हैं, बोले हम लोग तो अंदर घुसते हैं, यहाँ के लोग तो नीचे से नीचे चले जाते हैं। ओह, जैसे यहां शांत होना, अब घर में भी शांत रहा करो, घर में भी शांत रहा करो। बोले शांत क्यों है आप लोग? यहाँ का क्षेत्र शीतल है, इसे ठंडे रहते आप लोग। कहीं पुलिस नहीं दिखती ज्यादा दिनेश्वर जी, 2-3 महीने से मैंने यहाँ पुलिस नहीं देखी। कोई नेता आता तभी दिखते एक आध, बाकी तो कभी नहीं दिखती। और मालूम भिंड ग्वालियर साठ जाओ, हर एक कंधे पर बंदूक रखी मिले। वो लाठी के दिन चलेगा, पहले लाठी, छोटे बच्चे तो लाठी रखी मिले, बंदूक रखी मिले, और पुलिसकर्मी तो बेचारे घूमते ही रहते हैं। तो मैं समझ गया यहाँ क्यों नहीं दिखते। मौसम ठंडा है, वहाँ मौसम बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है। क्यों पंडित जी भिंडे बोले हैं कि आपको तो याद है ना। जरा सी ऊंची नीची बात हुई ना, सीधी गोली निकलती। ओह, इसलिए हमारे आगम में लिखा है, पंचम काल की अंतिम सांसों में धर्म दक्षिण में रहना है। मौसम ठंडा है, क्यों ज्ञानी आगरा, मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है। हे मित्र, बाहर का मौसम जितना ठंडा, भीतर का मौसम भी ठंडा रहना चाहिए। गर्म मौसम वाले मालूम क्या करते हैं? ओ देविंद, फल कहां पर रखते हैं आप लोग? काला जी, फल कहां रखते हैं आप? ग्रीष्म काल में छत पर फल रख के आ जाना, शाम को उठाने जाना, कैसे दिखेंगे? हैं? खराब हो जाएंगे। अच्छा, और शीतगृह में, शीतगृह में वर्षों वर्षों के रखे रहते हैं। मित्र, ऐसे जिनेश्वर भैया, कोई आए ना, वो गर्मी उगले ना, गर्मी, बोले भाई साहब जय जिनेन्द्र, नमस्ते, यहाँ गर्मी मत फैलाओ, ये शीत गृह, यहाँ फल सुरक्षित रहने दो। अपनी कसाई की गर्मी फैला के जाओगे, हमारे मोक्ष का फल सड़ जाएगा। गर्मी न पाइजे, गर्मी न पाइजे, मौसम ठंडा रहने दीजिए। संपत पाठ नहीं क्या बोलते, हमारे यहाँ कपड़े इसलिए बनते, इचल करंजी का मौसम कपड़ों के लिए उचित है। क्यों रे, सब आप भी समझा रहे थे ना, उचित है। तो मित्र, जिनवाणी लिखने के लिए मौसम ठंडा ही चाहिए, जिनवाणी बोलने के लिए मौसम ठंडा ही चाहिए, और जिनेंद्र बनने के लिए मौसम ठंडा ही चाहिए। जाओ ज्ञानी। इसलिए मित्र, किसी का वध मत करो, किसी को बंधन में मत डालो। वध कर रहे हो, बंधन में डाल रहे हो, किसी का अंग भंग छेदन कर रहे हो, अन्नपान का निरोध कर रहे हो, ये अहिंसा व्रत के 5 मल है। अतिचार, सत्य, सत्य, महात्मा सत्या सागर जी सत्यव्रत के अत्याचार का श्लोक सुनाएंगे क्या आप? पर भादो, दूसरे का अपवाद करना, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना,
रहु व्या खोटे आलेख लिखना। ओ मित्र, मित्र, किसी ने तुम्हारे यहाँ संपत्ति रख दी, वो बेचारा भूल गया, तुमने हड़प ली। साकार मंत्र भेद, मंत्रणा, प्रोफेसर साहब, मंत्रणा कभी खुले मैदान में नहीं होती, चौराहे पर नहीं करना, ये नीति शास्त्र कहता है। बोले क्यों? क्यों? राकेश पंडित जी अधरों को भी पढ़ने वाले लोग हैं। वे दो भाई गूंगे आते ना, और भाई इतनी चतुरें पड़ी, आप जरा भी कुछ बोलो वे ज्यों का तो समझ जाते हैं। अधरों को चलते देख करके मनीष मोना, मनीष गोधा गुप्त बात मुख से, आंखों से भी सबके सामने प्रकट नहीं करना। आंखों के पढ़ने वाले भी लोग हैं तो मुख को पढ़ने वाले भी लोग हैं, इसलिए मंत्रणा अपने एकांत में करना। किसी का अंदर का विषय था, आपने समझ करके फैला दिया, ऐसा नहीं करना। ये पर्यावरण को दूषित करना है। ओ अचूर्वत के 5 अतिचार। क्या बोल रहा भाई? ऐसा तुम फल बोल रहे थे, समझ गए? हाँ बालक समझो, ये सब ज्ञानी लोग तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं कि आप लोग श्लोक बोल रहे हो। श्लोक ही नहीं बोलते रहना, श्लोक के अर्थ भी बोलते रहना। बोले क्या? पहला सूत्र क्या बोल रहा है? चोर प्रयोग। सुनिए, चोर प्रयोग, किसी को चोरी का प्रयोग सिखाना, चोरी की वस्तु का प्रयोग करना, ये भी अत्याचार है। चोरी करके कोई लाया और वो 1000 रुपए की वस्तु को 500 में बेच रहा है, तो समझ जाते हैं आप जरूर गड़बड़ मामला है। तुम खरीद रहे ना, वो भी तुम्हारा चोरी है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवश अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। सुनो विद्या